गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक ब्लड रिलेशन, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन आपने ऐसे देखे होंगे कि सपोज कि एक ए है ना, और एक बी है, सी है, डी है, और उनके आपस में रिलेशंस पूछते हैं, है ना। आपको एक क्वेश्चंस दे दिया जाएगा कि मैं उसका चाचा लगता हूं, चाचा का वो भतीजा लगता है, भतीजे की वो आंटी लगती है, तो फिर इसका उससे क्या रिलेशन होगा, है ना। बहुत इजी सा टॉपिक है और इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। तो इसमें ज्यादा हमको मतलब पढ़ाई करने और ऐसा वाला कुछ वो नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पर अपने कॉमन सेंस और रिलेशन को ध्यान में रख के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब सभी लोग ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, पढ़े होंगे। कितने लोग नहीं देखे पढ़े हैं यार, ये पहले बता दो। मतलब कोई नहीं देखा ऐसा क्वेश्चन, कोई नहीं पढ़ रहा है, तो बताओ यार, बोलो। टू वे कन्वर्सेशन होना चाहिए ना, कि मैं सिर्फ बोलूंगा, आप सुनोगे और रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि मैं जो बता रहा हूं आप वो कैच कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो कन्वर्सेशन हमेशा टू वे होनी चाहिए। मैं आपसे जो पूछूंगा उसका प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स भी चाहिए मेरे को, ठीक है। तो कितने लोग देखे हो? कोई भाई? हाँ, थैंक यू मैडम। तुम लोग नहीं देखे हो यार, पीछे दो। पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हो कि इसके पहले आए हो? अच्छा, कौन मेरा क्लास अटेंड किया उसके पहले? अच्छा, तो आप क्या नाम बताओ, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ, महाराज, महादेव। अरे महादेव हो यार, देव हो के देव। और उसके बाद ऐसे, अच्छा क्या अभी लास्ट एजुकेशन क्या अभी पढ़ रहे हो कि कैसे? पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो किस चीज में? बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो? अच्छा, तो कोई एग्जाम शायद अभी दिए नहीं होगे, मतलब ये पहला होगा। ओके, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम ऐसे क्वेश्चंस नहीं अवेयर होगे इस टाइप के क्वेश्चन से, है ना। चलो तुम बताओ भाई। राजेश क्या? राजेश नाग। तेरा नाम राजस्थान सुनाई देता है यहाँ तक पहुंचते पहुंचते। तो राजेश नाग, क्या कर रहे हो? बीकॉम कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो। इसके पहले कोई एग्जाम दिए हो? तो पहला है, ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, तो हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या है? ब्लड रिलेशन, ठीक है। चलिए अब इस टॉपिक के क्वेश्चंस पर आते हैं और क्वेश्चंस पे देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं, ना। तो अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि इंग्लिश में ना एक शब्द होता है अंकल, UNCLE। कोई बताएगा कि हिंदी में क्या होता है? हिंदी में क्या बोलेंगे अंकल को? चाचा। और कोई? मामा को भी बोलते हैं। हाँ, सिर्फ चाचा नहीं, मामा को भी बोलते हैं, चाचा को भी बोलते हैं, पड़ोसी को भी अंकल बोलते हैं, है ना। ताऊ जी को भी अंकल बोलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन में ये एक छोटा सा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता है कि अगर आप क्वेश्चन को सिर्फ देखो, बाइलैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। बाइलैंग्वेज का मतलब पहले इंग्लिश में लिखा रहेगा फिर हिंदी में लिखा रहेगा, है ना। इसको बाइलैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। तो आप जब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला है तो वो क्या गलती करता है कि वो सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ता है और उसको फिर सॉल्यूशन पे आता है। तो हमको ऐसा गलती नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को ना हिंदी में भी एक बार पढ़ना है, क्योंकि अंकल इंग्लिश में है तो वो चाचा के लिए बोल रहा है, मामा के लिए बोल रहा है, ताऊ जी के लिए बोल रहा है, या पड़ोस वाले के लिए बोल रहा है। वो जब आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा। ठीक है, रुक जाता है थोड़ा देर उसके बाद, है ना। तो इसलिए एक बार हिंदी में भी ना इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ लेंगे ताकि और अच्छे से समझ पाए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है ना। चलिए, शाहरुख भाई माइक चल रहा है? चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व आप लोग करोगे, ठीक है। क्योंकि इसके लिए ऐसा कुछ नहीं चाहिए कि पहले आपने पढ़ा हो तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। सभी के मम्मी पापा, चाचा चाची, अंकल आंटी होंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी होंगे, तो बस वही चीजों को ध्यान में लगाना है और क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके सोचना है, ठीक है।
चलो सवाल सब लिख लिए होगे, जवाब भी बना लिया, वेरी गुड यार। ए और बी भाई है ना, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है, पत्नी थोड़ा सा गलत लिखा गया मात्रा, लेकिन मात्रा पे नहीं जाएंगे, हम सवाल को समझेंगे, है ना। पत्नी है बी की, और ई का ए से क्या संबंध है? कितने लोग, क्या बताओ, एक एक करके बताते जाओ यार। चलो ये फर्स्ट, कौन कौन सॉल्व कर लिया सबसे पहले हाथ उठाओ, पूरा उठाओ यार, आधा क्या, आधा सॉल्व किए हो। क्या नाम है तुम्हारा दोस्त, नाम क्या तुम्हारा? विपिन, हाँ विपिन। तो हाथ उठाने बोल रहा हूं यार, सॉल्व कर लिया तो हाथ रिवाइज कर रहा है, मतलब कंफ्यूजन है, तो आधा उठा आधा बनाया है, तो सिर्फ 2 ही लोग बनाए हैं, ट्राई करो सब, ट्राई करो, कुछ तो आंसर लाओ यार। तो कौन एक्सप्लेन करेगा, सबसे पहले कौन हाथ उठाया था? चलो खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो, हाँ बोलो। देखो सबसे पहले एक चीज कि आप लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हो? अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो ना, सेना की तैयारी कर रहे हो ना, तो यार वो आपके पर्सनैलिटी में भी दिखना चाहिए ना। अब आप बोल रहे हो कि इतना धीरे बोल रहे हो कि मेरे को यहां तक सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो वो चीज बताओ, हाँ पढ़ो। हाँ हाँ ठीक है, ओके, हाँ क्या रिलेशन हुआ? भतीजी बोल रही हो तुम, भतीजी बोल रही हो ना, ठीक है बैठिए। क्या विपिन? भतीजी, चलो दो 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 वोट आ गया भाई इस पे। और सब एक दूसरे का सुन के बोल रहे हो कि खुद भी सॉल्व किए खुद से ना, ठीक है, भतीजी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेन करो कैफ कैसे? ए और बी भाई है। ये देखो ए जो है वो बी का भाई है, यानी एक दूसरे के भाई हुए ये, ठीक है। फिर ई पुत्री है एफ की, तो ई क्या है? ये एफ की ये पुत्री है भाई, है ना, और एफ पत्नी है बी की, तो ये जो है एफ जो है ये पत्नी है बी की ना, और ई का ए से क्या संबंध है? ई का संबंध पूछ रहा है ए से, तो इसकी भतीजी हुई, है ना। समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, समझ में आ गया तो दूसरे पे चलते हैं ना। चलो बैठ जाओ कैफ। मैं बोल दूं क्या क्वेश्चन? हाँ लिखने से अच्छा बोल देता हूं ना। चलिए लिखिए, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं। एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं। ए और बी बहनें हैं। ए और बी बहनें हैं। ए एफ की बहन है, ए एफ की बहन है। बी एम की क्या लगती है? बी एम की क्या लगती है? हाँ ऑप्शन है, बहन, साली, भतीजी, पुत्री। बहन, साली, भतीजी, पुत्री। बोलो, जोर से बोलो। रुक जाओ, थोड़ा सॉल्व कर लेने दो सबको। रीजनिंग का ये सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है।
है ना, और हमको जो समय मिलेगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 50 से 52 सेकेंड, है ना। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व करने के बाद आपका जो शेष समय है उसको आप दूसरे क्वेश्चन के लिए उपयोग कर सकते हो। तो इतना समय नहीं लगना चाहिए यार, 10 सेकेंड में सवाल बनना चाहिए, है ना। पीछे बना राजेश नाग, पीछे लास्ट बी है, मतलब साली है आपका, बना। बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो अपन उसको डिटेल में समझेंगे, और बन रहा है तो आगे बढ़ेंगे ना। बन रहा है ना किसका किसका आया, साली हाथ उठाओ। मतलब एक को छोड़ के सारे लोगों का साली आंसर आया, मतलब समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या है ना। चलो भाई, तुमको कहां कंफ्यूजन हो रहा है बताओ, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? समझ में नहीं आया, ठीक। क्या समझ में नहीं आया? खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में नहीं आया इसलिए मैं हूं यहां पे कि मैं आपको समझाऊं, ठीक है। अच्छी बात है यार, समझ में नहीं आया। चलो बताओ क्या समझ में नहीं आया। क्वेश्चन पढ़ो, खड़े हो जाओ। क्वेश्चन लिखे हो ना कॉपी में? क्वेश्चन लिखे कि नहीं? कहां तक लिखा? जहां तक लिखा वहां तक पढ़, जहां तक लिखा वहां तक पढ़ यार। देखो, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति हैं, यानी एम, देखो यहां देखो, समझो, एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है का मतलब हो सकता है कि एम मतलब मेल और ये फीमेल, तभी हस्बैंड वाइफ होंगे, यानी विवाहित दंपत्ति होंगे। जरूरी नहीं है कि एम है तो वो मेल होगा, एफ है तो वो फीमेल होगी, है ना। हो सकता है कि एफ मेल हो सकता है, एम फीमेल हो सकती है, लेकिन हम एक जनरली मान के चल रहे हैं, है ना। हमको दोनों करके देखना है कि मान लो अगर एम फीमेल हुई उस कंडीशन में भी चेक करना है, और एफ जो है वो मेल हुआ उस कंडीशन में भी चेक करना है। लेकिन अब दोनों को हमको चेक करना है, तो पहले चलो चेक करते हैं कि मान के चलते हैं हम कि एफ जो है वो मेल है, और सॉरी एम जो है वो मेल है और एफ जो है वो फीमेल है। ये एक विवाहित दंपत्ति है, यानी कि ये हस्बैंड वाइफ हुए, यानी कि ये हुआ पति और ये हुई, ठीक। आगे क्या बोल रहा है? ए और बी बहनें हैं, ठीक है। तो ए और बी मतलब दोनों बहनें हैं, मतलब दोनों बहनें। मैं एक ये कर रहा हूं कि मैं मेल के लिए समझने के लिए क्या कर रहा हूं कि प्लस साइन लगा रहा हूं, और फीमेल को समझने के लिए मैं माइनस साइन का उपयोग कर रहा हूं, ठीक है। तो ए माइनस, जब अगर मैं ऐसे देखूंगा तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि ए जो है वो लड़की है, ये फीमेल है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये दोनों आपस में बहनें हैं, ठीक है। समझो, तुम्हारे लिए ही बता रहा हूं, है ना। बाकी सबका बन गया, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझो, दोनों को बोल रहा हूं, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एम और एफ एक विवाहित दंपत्ति है, ए और बी बहनें हैं। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट फिलहाल हमको मिला, हम दोनों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से अभी, है ना। फिर क्या बोल रहा है कि ए एफ की बहन है। अब देखो यहां पर मिल रहा है ए एफ की बहन है, ए जो है वो एफ की बहन है, मतलब इसकी क्या हो गई, ये क्या हो गई, समझ में आया? अब अभी भी नहीं आया? पूछना यार, नहीं समझ में आया तो अभी भी आया कि नहीं आया? कैसे आया? मतलब हाँ, तुम्हारे साथ रिलेशन जोड़ के बताऊं कि समझ में आ गया? आ गया ना? तेरे को आया भाई? चलो ठीक है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते, आ गया तो आगे बढ़ते हैं। लिखो सब लोग यार, मैं समझ के चल रहा हूं कि सब लोग हिंदी तो लिख लेते होगे। अगर मैं बोल रहा हूं तो आप, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप अपने कॉपी में उसको एज इट इज नोट कर पा रहे हो, राइट? ठीक है। बगल में बैठी एक महिला को देखकर, बगल में बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। वह मेरी पत्नी के पति की बहन है।
बगल में बैठी एक महिला को देखकर अमित ने कहा, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। ठीक, महिला का अमित से क्या संबंध है? महिला का अमित से क्या संबंध है? वह मेरी, अमित जो है, अमित एक लड़का है, वो कहीं पर बैठा है, वो एक तस्वीर को देख के ये बोल रहा है कि वो मेरी पत्नी के पति की बहन है, मेरी पत्नी के पति की बहन है। ठीक, हाँ, मेरे पत्नी के पति की। तो मेरे पत्नी के पति मतलब क्या हुआ? मेरी पत्नी के पति मतलब क्या हुआ? अरे वही हुआ यार, ऐसे मत सोचो कि वो दूसरी शादी की होगी टाइप ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सवाल का मतलब ये है, देखो ये थोड़ा सा ट्विस्ट टाइप का है, घुमाने के लिए। आपको यहाँ नहीं सोचना कि उसका दूसरा पति होगा तो उसके साथ रिलेशन बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, ठीक है भाई, कैफ, मेरे को लग रहा तेरे को यही कंफ्यूजन था। वही कंफ्यूजन, मतलब ऐसा तो लग रहा था कि कहीं उसके दो पत्नी या दो पति, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा था क्या? नहीं नहीं, एक ही है भाई। ठीक है, मेरी पत्नी के पति की बहन है, तो महिला का अमित से क्या संबंध है? ऑप्शन है भतीजी, बहन, पत्नी, बेटी। क्या हुआ? उसकी बहन के पति की बहन। क्वेश्चन क्या लिखे अमित? पढ़ो। अमित बोल रहा हूँ यार, इतना ज्यादा कैरेक्टर में आ गया। क्या है? अमित ने कहा वह मेरी पत्नी के पति की बहन। हाँ, तो महिला का अमित से क्या संबंध है? ऑप्शन क्या दिया? वो एक महिला की फोटो को देख रहा है और किसी को ये बता रहा है कि मेरी पत्नी के पति की वो बहन है। कौन? जिसकी फोटो वो देख रहा है। तो अब जिसका फोटो है उसका रिलेशन अमित के साथ क्या है? हाँ, तो यही तो समझा रहा हूं इतने देर से। ऑप्शन है भतीजी, बहन, पत्नी और बेटी। भतीजी, बहन, पत्नी और बेटी। तो समझ में आ गया? हाँ बोलो, आ गया ना? ठीक, किसी को नहीं समझ में आया हो? देखो ये हार्ड है क्या? इतने ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन ये कब बनेगा? जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है पूरा। ये नहीं कि तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, फिजिकली तुम वहां प्रेजेंट हो और मेंटली प्रेजेंट हो कहीं और। मींस सोच रहे हो कि आज मम्मी क्या कर रही होगी, या पापा ऑफिस गए होंगे कि नहीं, या भाई सो के उठा होगा कि नहीं, तो मेंटली कहीं और प्रेजेंट हो। तो ये छोटा छोटा जो कॉमन सेंस यूज करके बनाने वाला सवाल है वो नहीं बनता है। मतलब ये इस लेवल के क्वेश्चन को भी लोग गलत करके आते हैं, पता है? तो क्या रीजन हो सकता होगा कि ऐसे क्वेश्चंस क्यों गलत होते होंगे? मेरे को जो पर्सनली लगता है वो यही लगता है कि आदमी फिजिकली और मेंटली वहां पर प्रेजेंट नहीं है। फिजिकली तो प्रेजेंट है लेकिन मेंटली कहीं और है ना? तभी इतने आसान क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। तो यहां पर कोई बड़ा भारी चीज नहीं है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको पूरा ध्यान क्वेश्चन पर रखना है। क्वेश्चन को अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो 2 बार में पढ़ो, है ना? तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए, तुम कहां मेंटली कहां चले गई? ध्यान इधर रखो। चलो अगला क्वेश्चन नोट करो। एक महिला एक पुरुष को अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। एक महिला एक पुरुष को अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। पुरुष महिला से कैसे संबंधित है? पुरुष महिला से कैसे संबंधित है? ऑप्शन है चाचा, मामा, भतीजा, भाई। चाचा, मामा, भतीजा और भाई। सब लिख लिए क्वेश्चन? किसी का छूटा हो क्वेश्चन लिखना?
फिर से, एक महिला एक पुरुष को अपने मां के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है, अपने मां के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है। पुरुष महिला से कैसे संबंधित है? पुरुष महिला से कैसे संबंधित है? बिना ऑप्शन के नहीं बनेगा क्या यार? है? एक बार ऑप्शन दे देते हैं, मामा, चाचा, भतीजा और भाई। मामा, चाचा, भतीजा और भाई। अभी इसका आंसर मेरे को लास्ट बेंच से चाहिए, उधर तुम्हारे से चाहिए इसका आंसर। समझ रही हो ना? इसके पहले सभी क्वेश्चन समझ में आए ना? तो इसका आंसर तुमको बताना है। सभी लोग नोट करके रखेंगे, आंसर कोई बोलेगा नहीं, जिसका हो जाएगा भाई बस हाथ खड़े कर देना। देखो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जैसे एक क्वेश्चन है कि एक महिला एक पुरुष को अपने मां के भाई के बेटे के रूप में पेश कर रही है, तो ये लोग आप अपने से रिलेट कर रहे हो क्या? कि मेरी मम्मी के भाई के फिर मेरी मम्मी के भाई मेरे मामा हुए, फिर मामा का बेटा मेरा भाई हुआ, ऐसे ऐसे रिलेट कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे हो? क्यों नहीं कर पा रहे हो? ऐसी समझ में आ जा रहा है? वेरी गुड यार, इसका आंसर बन गया। ठीक है, पीछे नहीं बना? क्वेश्चन लिखी? चलो क्वेश्चन पढ़ो जोर से, मेरे तक आवाज आना चाहिए, एक अग्निवीर के जैसे पढ़ो। आवाज नहीं आ रहा है? मेरा आवाज सबको क्लियर आ रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? तो तुम्हारा आवाज भी एक अग्निवीर के जैसे लगना चाहिए, आवाज मेरे को सुनाई देना चाहिए। ठीक है? चलो बताओ। मान लो कि वो महिला तुम हो, ठीक है? तुम किसी को बता रही हो कि अपनी मां के भाई के बेटे के रूप में आप किसी को प्रस्तुत कर रही हो, मतलब अपनी मां के भाई यानी आपके मामा का बेटा, यानी आपका क्या हुआ? भाई हुआ ना? तो महिला यानी आप उस बच्चे से या लड़के से या उस पर्सन से कैसे संबंधित हो? क्या संबंध है आप लोगों का? नहीं समझी? देखो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। एक महिला यानी कि वो महिला समझ लो कि मैं खुद हूं, ठीक है? यानी आप लोग कि आप हो, ठीक है? अब आप किसी को बता रहे हो कि मेरी मां, अपनी मां है ना, आपकी मां, ठीक है, के भाई, आपके मम्मी के भाई क्या हुए? आपके मामा हुए, ठीक? के बेटे, मामा के बेटे क्या हुए? आपके भाई हुए, के रूप में पेश करती है। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आपका और उस लड़के का क्या संबंध है जिसको आप भाई बोल रही हो? तो भाई हुआ ना, बस। तो यही तो है, इसमें इतना क्यों नहीं टाइम लग रहा और इसमें क्या नहीं समझ में आया? ऐसे रिलेट जब करोगे ना कि आप खुद को उस जगह पर रख के देखोगे क्वेश्चन में, कोशिश करो कि खुद को डालो उस क्वेश्चन के अंदर। जैसे कल सर पढ़ाए थे वो डायरेक्शन वाला, कि अपन ऐसे डायरेक्शन वाला पढ़े थे ना, एक डायरेक्शन यहाँ पे, एक डायरेक्शन यहाँ पे, एक डायरेक्शन यहाँ पे। तो एक लड़का निकलता है, ईस्ट से निकलता है, वेस्ट की तरफ 15 किलोमीटर जाता है, फिर वो अपने राइट हैंड की तरफ मुड़ जाता है ना, फिर 10 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से अपने बाएं मुड़ता है। तो ये कैसे कैसे करते हो सॉल्व? आप वहां पर खुद को रखते हो ना कि आप इस तरफ जा रहे हो तो राइट हैंड की तरफ मतलब इस तरफ मुड़ना है, मतलब आप यहां पर ऐसे खड़े हो गए तो आपका राइट हैंड इस तरफ हुआ और लेफ्ट हैंड इस तरफ हुआ, तो आप लेफ्ट हैंड इस तरफ जाओगे, राइट हैंड इस तरफ जाओगे। अगर आप गलती से इस तरफ चले गए तो क्या आंसर आएगा? गलत आंसर आएगा। तो यहां पर आप क्या कर रहे हो? खुद को डाल रहे हो। तो रीजनिंग का मतलब यही है कि आप अपना जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करो, ठीक है? वहां पर खुद को डालो और 10 मिनट और खुद को डालो और वो क्वेश्चन को सॉल्व करो, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बैठिए, चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बस, ऐसे रिलेशन वाले, है ना? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक लड़के का परिचय देते हुए, फटाफट लिखो, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की कहती है, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की कहती है, वह मेरी भाई
की बहन का बेटा है, वह मेरी माँ के भाई की बहन का बेटा है। वह कहती है, वह मेरी माँ के भाई की बहन का बेटा है। वह मेरी माँ के भाई की बहन का बेटा है। लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है? अरे कितना रिपीट करूं यार, रिपीट ही तो कर रहा हूं इतने देर से, जल्दी लिखो। एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की कहती है, वह मेरी माँ के भाई की बहन का बेटा है। लड़का लड़की से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन है बहनोई, भाई, ससुर, भतीजा। बहनोई, भाई, ससुर, भतीजा। कौन देगा आंसर? कौन देगा आंसर? देखो यार, आप अग्निवीर हो, आपको अपनी बातों पर, आपके आंसर पर आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि जो मैं बोल रहा हूं या बोल रही हूं वो सही है। कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। जोर से बोलो। भतीजा एक आ रहा है, एक भाई आ रहा है, दो बच गया, दो भी कोई बोल लो, बहनोई और ससुर, किसी का तो आ रहा होगा। क्या विपिन? ऑप्शन है बहनोई, भाई, ससुर और भतीजा। दो आंसर मिल गया है, ऑप्शन में दो बचा है, और तो दो और बोलो जल्दी। तुम्हारा भाई आ रहा है, चलो तीन हो गया भाई, ससुर बच रहा है। किसी का ससुर आ रहा है पीछे, तेरा ससुर आ रहा है लग रहा है मेरे को यार। जिस हिसाब से तू सिर खुजा रहा है, तेरा ससुर आ रहा है क्या? नहीं। मतलब तेरा ससुर आ रहा है क्या का मतलब यह है कि आंसर। चलो किसका किसका आया है? क्या? भतीजा। चलो वेरी गुड, भतीजा वाला सभी गलत है। तुम्हारा भी क्या है? भतीजा आया था, भाई आया था। देखो यार, एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की कहती है, ठीक है, मतलब एक लड़के का, जैसे कि मान लो समझ गई ये वाला लाइन कि एक लड़की है, एक लड़का है, और लड़की उस लड़के का परिचय देते हुए कह रही है कि वो मेरी वो मेरी माँ के भाई, माँ के भाई यानी मामा है ना, की बहन का बेटा है, यानी मौसी का बेटा हुआ। ठीक है, ठीक है, मौसी का बेटा। अब आप बताओ कि आपके मौसी का बेटा आपका क्या हुआ? भतीजा कैसे होगा यार? क्या कैफ? क्या नहीं समझ में आया यार इसमें? क्या यार विपिन, तेरा ससुर आ रहा था क्या? कहां कंफ्यूजन हो गया दोस्त? चलो ठीक है, एक आखिरी सवाल करते हैं और उसके बाद में देखो आपको क्या करना है कि कोई भी रीजनिंग का ऐसा कुछ लिमिट नहीं है ना, कि हम इतना क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो उसी में से क्वेश्चन आएगा। देयर इज अनलिमिटेड क्वेश्चन। जितना ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हो उतना ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका फिर ना वो माइंड ट्रेंड होगा उस हिसाब से। जैसे हम अभी छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि आपकी मम्मी के हस्बैंड आपके क्या लगेंगे? क्या? आपकी मम्मी के हस्बैंड आपके क्या लगेंगे? पापा लगेंगे ना। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए भी ना हमको कुछ सेकंड लग रहा है सोचने के लिए, तो वो सेकंड नहीं लगना चाहिए सोचने के लिए। तो ये कैसे संभव होगा? जब आप इसी पैटर्न के क्वेश्चन बार बार अलग अलग सॉल्व करोगे ना, तो होगा। आपके पास सिर्फ 1 महीने से भी कम का समय मेरे ख्याल से, तो आपको इतना प्रैक्टिस करना है, ना सिर्फ रीजनिंग, ना सिर्फ मैथ्स, बल्कि सभी सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कितना प्रैक्टिस करना है कि आपके खून में आ जाना चाहिए। एक अगर यहां से कट लगा और आपका खून गिरा तो उसमें से भी अग्निवीर निकलना चाहिए। इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको अभी। ऐसा लगना चाहिए कि 3-4 क्वेश्चन गिर गया, तो खून में आना चाहिए यार वो चीज। और वो चीज तब आएगा जब आप
अपने दिमाग को लगातार उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आएगा। सोते जागते उठते बैठते, जिसको 17 तारीख तक जो क्लासेस चलेंगी, 17 तारीख तक अगर आपके सपने में ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने लगे तो समझ लेना कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और अगर नहीं आएगा ठीक है, चलिए एक आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एन एम की मां है, एन एम की मां है, एन एम की मां है, एन फॉर नो, एम फॉर मंकी। एन एम की मां है, एम ओ की बहन है, एम ओ की बहन है, एम ओ की बहन है, तथा पी एम का पति है, पी एम का पति है, तो पी एन का क्या लगता है? मेरे ख्याल से क्वेश्चन मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, मैं इतने बार बोला हूं। किसी का फिर भी छूट गया हो तो बता सकते हो। एन एम की मां है, एम ओ की बहन है, तथा पी एम का पति है। हाँ, अरे गुड, बताओ। वेरी गुड, गलत आंसर है लेकिन ट्राई करते रहो तुम लोग। बेटा का तो मैं, चलो ठीक है, ट्राई करते रहो, बाकी लोग भी ट्राई करो। चलो ये किसका बन गया? ये भी गलत है। ऑप्शन बताया क्या मैं? ऑप्शन बता दिया हूं क्या? बेटा, दामाद, पुत्रवधू और लड़की। समझ में आ गया दामाद कैसे हुआ? फिर से एक बार सोचो। आंसर दामाद है, लेकिन दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना? तो हमको क्या है, इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सब सुनो इधर, ठीक है? अभी घर जाके उसको देख लेना फिर से एक बार। और हमारे YouTube चैनल पर भी वो चीज आपको मिल जाएगा, जो क्लासेस हम अभी किए हैं ना, वो YouTube पर मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा? कौन बताएगा भाई? जो बताएगा कि कहां पर मिलेगा, उसको कल शाहरुख सर की तरफ से एक चॉकलेट मिलेगा। ये जो क्लासेस हम कर रहे हैं वो कौन से YouTube चैनल पर मिलेगा? अरे दो ही लोग का आवाज आया यार। तो ये दोनों को शाहरुख सर चॉकलेट, और आप सभी को अगली बार इस सवाल का सही जवाब दो और चॉकलेट पाओ। इसके लिए आपको याद रखना है कि ये जो क्लासेस चल रही है वो YouTube चैनल रूट टू सक्सेस पर मिलेगा, है ना? नोट कर लो सब अगर नहीं किए हो। रूट टू, स्पेलिंग सही लिखा हूं सर, है ना? ये YouTube चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो, है ना? और ये जो क्लासेस है इसको जाके आप रिपीट देखो, क्वेश्चंस को सुनो, आंसर खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके अलावा मैं आपको एक PDF जो है, वो अग्निवीर वाला जो हमारा ग्रुप है ना, मेरे ख्याल से सभी लोग जुड़े हो, है ना? उसमें मैं एक PDF भी भेज दूंगा, तो उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करो। लास्ट में आंसर है, देखना मत, पहले खुद लगाओ, ठीक है? उसके बाद आंसर देखना, ठीक है? चलिए, सभी को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।